हेलो एवरीवन, दिस इज आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पॉलीगन का एरिया को फाइंड करेंगे। ठीक है, आखिर ये एरिया ऑफ पॉलीगन होता क्या है। कल मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस किया था पॉलीगन के बारे में, पूरा डिटेल में बताया था कि पॉलीगन क्या होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, उसके बाद उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। उसको मैंने आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी। आज हम इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि हम एरिया का पॉलीगन को कैसे फाइंड करेंगे। ये एरिया ऑफ पॉलीगन होता क्या है। देखो, कोई भी पॉलीगन हो, पॉलीगन क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है जो कि 2D होता है ना। 2D ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ठीक है, पॉलीगन क्या है, 2D टू डायमेंशन ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसके बाद पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, नॉनागोन, जितना टाइप का इस टाइप का जो शेप होता है वो सब क्या है, पॉलीगन है। अब हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ पॉलीगन क्या होता है कि अगर किसी भी पॉलीगन के थ्रू उसका जो स्पेस होता है, उसका स्पेस जितना जो कवर करता है, जितना स्पेस को कवर करता है, यानी कोई भी पॉलीगन जितना स्पेस कवर करता है वो होता है पॉलीगन का एरिया। ठीक है, वो होता है एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो आज हम जो अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे कि हम एक एग्जांपल लेंगे। एक हम फॉर एग्जांपल पेंटागोन लेंगे और हम बताएंगे कि पेंटागोन से आप कैसे, या कोई भी आप 2D ज्योमेट्रिकल शेप ले लो, और कैसे हम उस ज्योमेट्रिकल शेप से हम कैसे पॉलीगन का एरिया को फाइंड करेंगे। चलो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पेंटागोन क्या होता है, जिसके 5 स्ट्रेट साइड्स होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया इस तरह से, ये क्या है, पेंटागोन है। उसमें मैं डायगोनल दे दिया, ये क्या है, डायगोनल। ठीक है, ये क्या है, पेंटागोन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये एक पेंटागोन है जिसके 5 साइड्स हैं, है ना, और ये 5 कॉर्नर हैं। ठीक है, और ये पेंटागोन में है ना, ये एक क्या है, डायगोनल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पे एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, और यहाँ पे एक आपको डायगोनल है, ये वाला, ये यहाँ पे एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, इस तरह से अगर हम और इसको अच्छे से अगर हम बनाएंगे, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने ले लिया ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये क्या है बाबू, पेंटागोन है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पेंटागोन है तो हमको एक डायगोनल लगाना है। इस तरह से क्या डायगोनल है, ये डायगोनल हो गया, और एक ये हो गया, एक हो गया हमारा, एक हो गया ये, एक ये हो गया। हाँ, ठीक है, यानी इसमें 2 डायगोनल आते हैं। ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला। अब हम इसका नाम नेमिंग कर लेते हैं, ABCDE। ठीक है, ABCDE, यहाँ पे एक पेंटागोन है। अब हमको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ये क्या है, 2D ज्योमेट्रिकल शेप है, यानी कि पॉलीगन है, तो ये एरिया ऑफ पॉलीगन को हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले मान लो हमको एग्जाम में आ गया इसका एरिया फाइंड करने के लिए, तो कैसे करेंगे, तो हमने एक एग्जांपल लिया, वो एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना है कि इसमें ट्रायंगल कौन कौन सा है, ट्रायंगल। ठीक है, इसमें तो सब ट्रायंगल ही दिख रहा है ना। देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये वाला एक ट्रायंगल है। ठीक है, उसी तरह से ये वाला एक ट्रायंगल है। ठीक है, उसी तरह से ये वाला एक ट्रायंगल है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, यहाँ पे ये तो एक ट्रायंगल है, हमें पता चल गया, और यहाँ पे है ना एक हाइट भी दिया हुआ रहेगा, एक हाइट, यानी कि मान लो यहाँ पे एक हाइट दिया हुआ रहेगा, फॉर एग्जांपल जैसे डैश 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 डैश। ठीक है, इसको हम थोड़ा इरेज करें। ठीक है, देखो, ये वाला है ना, डैश डैश वाला जो लाइन है ना, ये क्या है, ये हाइट है। ये क्या दिया हुआ, हाइट h, जिसको हम h1 मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी एक डैश डैश दिया हुआ है, ये h2 ले लेते हैं। ठीक है, h2, और यहाँ पे भी एक डैश डैश लाइन है, इसको हम h3 ले लेते हैं। ठीक है, h1 h2 h3, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे ये एक हमारा परपेंडिकुलर हो गया,
ये एक हमारा परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पे एक हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे हमने जो ट्रायंगल हमने दिखा, हमने उसको हमने एक आपको शेडेड करके बताया कि ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, और इसमें ना एक हाइट दिया हुआ है, इसका एक हाइट है ना, इसका एक हाइट है और इसका एक हाइट है। ठीक है, हाइट दिया हुआ है। अब जैसे अगर हमको एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ पॉलीगन, या फिर हम ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, इसका एरिया निकालना है। तो इसमें इसको एरिया को आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना होगा इसमें क्या क्या है, कौन कौन सा इसमें स्ट्रक्चर लगा हुआ है। जैसे इसमें ट्रायंगल है सब, तो ट्रायंगल का अगर जितना ट्रायंगल है अगर हम सबको सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जाहिर सी बात है सबका एरिया हमको फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ये वाला एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये हो गया, प्लस उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी ये वाला, तो यहाँ पे होगा ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, एरिया ऑफ, इसको ना एरिया ऑफ को है ना हम कॉमन ले लेते। ठीक है, ये ब्रैकेट कर दिया, एरिया ऑफ सब में एरिया ऑफ लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको शॉर्ट के लिए यहाँ पे ब्रैकेट कर दिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी यानी ये वाला ए सी डी ये वाला एरिया। ठीक है, H2 वाला। अब लास्ट हमारा है जो एरिया ऑफ ए डी ई ये वाला, तो यहाँ पे होगा प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ये होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ एबीसीडी हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ा, इसमें जो भी पार्टीशन है, यानी चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो ट्रेपेजियम हो, हम आगे एक और एग्जांपल लेंगे जो उसमें ट्रेपेजियम भी रहेगा, उसको कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एसीडी और एडी सबको ले लिया। ठीक है, इसका सम कर दिया। अब इसको जैसे सम करेंगे और ऐड कर सम करेंगे, ये सब का ट्रायंगल को फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हमको ट्रायंगल फाइंड करना पड़ेगा ना बाबू, तो हमको सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना होगा। ठीक है, अब हम कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे निकालते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, HEIGHT हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अब यहाँ पे बेस और हाइट जो है इसमें कौन सा है, जैसे हम एबीसी की बात कर रहे हैं तो एबीसी में देखो बेस कौन सा होगा, AC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ बेस इंटू हाइट हमने किया, ये इसका फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो एबीसी में देखो यहाँ पे क्या है, इसमें बेस कौन सा है, एबीसी में बेस कौन सा होता है, देखो जिसमें परपेंडिकुलर रहता है ना वो बेस होता है। तो इसमें देखो एबीसी तो इसमें जो बेस है वो AC है। ठीक है, तो इसका जो बेस हो जाएगा वो AC होगा इंटू AC इंटू, अब हाइट कौन सा है, ये वाला हाइट, ये जो परपेंडिकुलर वाला है ना ये हाइट है, इसमें H3 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू H3 है हाइट का, तो ये होगा H3। ठीक है, तो अगर इसमें AC और H3 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो आप इससे फाइंड कर लोगे। ठीक है, हम आगे क्वेश्चंस, आगे लेक्चर में क्वेश्चंस लेंगे पूरा कि कैसे हम पूरा जो पॉलीगन है उसमें जो पार्टीशन है उसका हम कैसे पूरा एरिया हम फाइंड करेंगे, है ना, अच्छा से हम आपको और बताएंगे और कैसे हम इसको पुट करके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें जो एरिया निकलेगा वो अगर मान लो सेंटीमीटर है तो एरिया तो हम जान रहे हैं जो उसका यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम सारा का फाइंड करके हम सारा के एरिया को फाइंड करेंगे और हम सम कर देंगे, तो ये निकल जाएगा एरिया ऑफ एबीसीडी। समझ में आया, जैसे हम एरिया ऑफ एबीसी निकाले वैसे हम एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, एसीडी निकालेंगे। क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या होगा, इसमें बेस होगा AD और हाइट हो जाएगा H2, तो 1/2 AD इंटू H2 हो जाएगा। और इसका क्या होगा, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ AD यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है इसमें AD है और हाइट क्या हो जाएगा H1 हो जाएगा, तो यानी 1/2 AD इंटू H1। कोई दिक्कत, तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मान लो हम एक और एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो
ये है, ठीक है, ये क्या है, पेंटागन है। अब इसमें एक डायगोनल हमने ले लिया ये वाला, ठीक है, उसके बाद ये वाला एक हमने ले लिया साइड जो बोल दो, और एक ये वाला साइड ले लिया, ठीक है, और ये हमने ले लिया हाइट, ठीक है, हाइट फॉर एग्जांपल h ले लिया। समझ में आया, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखो, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमने इसका नेमिंग कर दिया A B C D E। कोई दिक्कत है बाबू? समझ में आ रहा है ना? आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आना चाहिए समझ में। अब यहाँ पे देखो, हमने मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट का नाम रख दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको हमने दे दिया F और इसको हमने दे दिया G। अब हमको ना इसका एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करना होगा? सेम प्रोसेस यही वाला लगेगा, ये वाला जो हमने बताया ना, ये सेम प्रोसेस यही वाला लगेगा, ठीक है। तो खाली हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एक चीज एक्स्ट्रा हो गया, देखो यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा हो गया, एक मिनट, देखो यहाँ पे सब तो ट्रायंगल है ना, सब तो ट्रायंगल है बाबू, ये भी ट्रायंगल है, देखो ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, और ये भी ट्रायंगल है, ये लो पूरा ये वाला ट्रायंगल है। तो कौन कौन सा मैं नाम नेमिंग करूँ? तो ए बी एफ ये वाला ट्रायंगल हुआ, फिर उसके बाद सी जी डी या डी सी जी ये वाला ट्रायंगल हुआ, और उसके बाद ए डी ई ये वाला ट्रायंगल हुआ। एक चीज और है इसमें, ये वाला इसको बोलते हैं, इसको ये क्या है मालूम है? ये क्या होता है? ये क्या होता है, सोचो थोड़ा। ये होता है ट्रेपेजियम, ठीक है। ये क्या होता है बाबू? ट्रेपेजियम। इसका जो शेप होता है ट्रेपेजियम का, ऐसे होता है, जैसे मान लो एक साइड तो इक्वल होगा, पूरा पैरेलल होगा, ठीक है, और ये बेस पूरा स्ट्रेट होगा, लेकिन उसका जो ऊपर वाला होगा ना, ऊपर वाला साइड वो स्ट्रेट नहीं होगा, वो अनपैरेलल होगा, यानी दो लाइन पैरेलल होगा और दो लाइन पैरेलल नहीं होगा, वो होता है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो इसमें तो एक ट्रेपेजियम है, तो हमको एरिया, तो ट्रायंगल का तो एरिया हमको पता है, यहाँ पर हमने आपको बताया था, तो उसी तरह से हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसमें भी हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जैसे हम फाइंड करेंगे तो इसमें हम सम कर देंगे तो निकल जाएगा। तो देखो कैसे होगा, देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी वैसे लिखना है, मान लो इसका एरिया निकालना है, ये क्या है? पॉलीगन है, 2D है, तो ये पॉलीगन का हमको एरिया फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सबका एरिया को सम कर देंगे। तो कैसे करेंगे? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ प्लस उसके बाद क्या है? ये ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नेमिंग क्या है? बी सी जी एफ प्लस उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला सी जी डी प्लस उसके बाद ये वाला ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ ये वाला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी जी एफ ये वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी डी ये वाला, एरिया ऑफ ए डी ई ट्रायंगल ए डी ये वाला, सबका एरिया को निकालना है और सम कर देना है, आ जाएगा आपका पूरा का एरिया निकल जाएगा। कितना आसान है। तो हमने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए बी एफ निकालना हो, ए बी एफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस कितना है? ए एफ है, तो यहाँ पे एफ हो गया। हाइट कितना है बाबू? हाइट ये वाला बी एफ, हाइट है बी एफ, तो यहाँ पे बी एफ हो गया। सबका वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका निकल जाएगा। अब मान लो अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 बेस A1 प्लस A2। अब B से बेस होता है और A से साइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/2 बेस कितना है? इसको देखो, ये वाला फिगर को, BCGF को देखो, इसमें बेस है FG है, FG, तो हमने FG लिखा, फिर ब्रैकेट में
A1 क्या है, साइड है, A2 क्या है, साइड है। तो साइड कौन वाला, ये वाला साइड नहीं, ये तो बेस है, साइड है ये वाला, दोनों साइड जो पैरेलल लाइन है ना वो वाला। तो एक है BF और एक है CG, तो एक है BF और एक है CG, ठीक है, ये दोनों साइड है। तो इसमें वैल्यू रहेगा, वैल्यू को पुट करके हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं, कितना आसान है, ठीक है। तो हम ये लेक्चर हमारा इतना ही हुआ, और हमने आपको इस लेक्चर में बताया कि कैसे हम एरिया पॉलीगन का एरिया फाइंड करते हैं, उसमें ट्रायंगल या उसमें ट्रेपेजियम कैसे हम उसको फाइंड करते हैं। इसका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, नोट कर लो, 1/2 b A1 + A2। b क्या है, बेस, और a क्या है, साइड, A1 A2 साइड, ठीक है। उसी तरह से हम सारा जो है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसका जो हम वैल्यू है कैसे पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस समझने का फेर है, ठीक है। तो आगे हम लेक्चर लेंगे कैसे, और उसमें हम क्वेश्चंस आपको देंगे कि कैसे हम इसका हम जो एरिया है पॉलीगन का जो एरिया उसको हम फाइंड कर सकते हैं, उसमें वैल्यू दिया रहेगा और कैसे हम उसका एरिया को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इसी तरह से ये ट्राइंगल है तो हमने सब सम कर दिया, और इसमें एक ट्रेपेजियम था तो सबको सम कर दिया, इस तरह से सम करके वैल्यू को पुट करके उसको फाइंड कर लिया। तो ये है आज का हमारा लेक्चर, जो कि हम कैसे हमने फाइंड किया, हमने देखा कि कैसे हम जो एरिया है उसका पॉलीगन का जो एरिया है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और काफ़ी आसान तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश करी। ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप जो है मेरे साथ बने रहने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट और भी अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टॉपिक के साथ। उसके लिए टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।